पति की प्रताड़ना से तंग महिला को पुलिस और प्रशासन से नहीं मिली सहायता। पीड़ित महिला ने छाल थाना प्रभारी और जनपद पंचायत सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप। जिले में महिला सुरक्षा से जुड़े कई मामले लगातार प्रकाश में आते रहे हैं। कई मामलों में पीड़ित महिलाओं को पुलिस प्रशासन के से समय पर अपेक्षित सहायता मिल भी जाती है, वहीं कई मामलों में उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इन घटनाओं के बीच एक नया मामला तब प्रकाश में आया जब पति व उसकी प्रेमिका के प्रताड़ना से तंग आई एक ग्रामीण महिला परिवार परामर्श केंद्र रायगढ़ के पास लिखित आवेदन लेकर पहुंची। पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों का उसके प्रति व्यवहार बताते हुए कहा कि उसका पति रामकुमार सारथी और उसकी प्रेमिका चांदनी सारथी उसे उसके ही अपने ही घर से धक्के मारकर बेघर करते हुए बच्ची को अपने पास रख लिया है। साथ ही उसे बीते 1 साल से दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। पीड़िता ने कई बार प्रयास किया कि वो अपने पति के घर में वापस सम्मान से रह पाए, लेकिन पति रामकुमार और उसकी प्रेमिका चांदनी के आगे उसकी एक न चली। पति का परिवार भी पीड़िता के विरुद्ध हो गया है, जिससे उसकी परेशानी काफी बढ़ चुकी है। ससुराल के लोग उसे पति को छोड़ने के बदले संपत्ति देने का प्रलोभन दे रहे हैं, जो उसे स्वीकार्य नहीं है। आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही पीड़िता की वर्तमान में आर्थिक और मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। उसके साथ उसकी एकमात्र विधवा और बुजुर्ग मां का सहारा है। आज भी पीड़िता लगातार न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच उसने छाल पुलिस थाने से लेकर एसपी ऑफिस और समस्या निवारण शिविर तक उसने कई आवेदन दिए हैं तथा अधिकारियों से सहायता भी मांगी है, परंतु ना तो उसकी मदद छाल थाना पुलिस ने की और ना ही प्रशासन से कोई सहायता मिल पाई। पीड़िता ने छाल थाना प्रभारी और जनपद पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एसपी ऑफिस से लिखित निर्देश मिलने के बावजूद यह कहते हुए कि तुम्हारा विधायक 3 शादी कर सकता है तो तुम्हारा पति रामकुमार 2 शादी क्यों नहीं कर सकता। वहीं पंचायत के अफसर जितेंद्र यादव ने पीड़िता की मदद करने के बजाय उसे पति रामकुमार की तरह दूसरी शादी करने की सलाह दी। इन सब के बावजूद पीड़िता हार मानने को तैयार नहीं हुई। वह अपने न्याय पाने तक संघर्ष करने को तैयार है। उसने बताया कि वह अपने खोए हुए सम्मान और न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय तक जाने का मन बना चुकी है। पीड़िता अपने साथ बीती घटना और जिम्मेदार अधिकारियों का उसके प्रति व्यवहार को लेकर जिस तरह से धारा प्रवाह बोल रही थी, उसे देखना और सुनना दोनों तकलीफदायक प्रतीत हो रहा था। फिलहाल पीड़िता परिवार परामर्श केंद्र रायगढ़ की पुलिस महिला रक्षा टीम के पास न्याय की उम्मीद लगाकर उपस्थित हुई है। क्या मामले को लेकर? जी मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया था। कल 8 तारीख का घटना है। 8 तारीख को रात्रि 10:30 बजे के लगभग मेरे पति दूसरी लड़की को पत्नी के रूप में लाकर रखा। उसके बाद दूसरा दिन मेरे द्वारा पंचायत बुलाया गया। पंचायत की बैठक में गांव वाले समझाए, पंचायत में सरपंच लोग समझाए, लेकिन उनके बात को ना मानकर मेरे पति वो लड़की को लेकर चला गया। मुझे बोला गया कि तुझे पति चाहिए कि संपत्ति करके, तो मैं बोली मुझे पति चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, पर रखेल नहीं चाहिए करके। तो मैं दूसरे दिन पंचायत का बात को मेरे पति ना मान करके बोला गया तुम लोग को जहाँ जाना है जो करना है कर लो, मैं निपट लूँगा कहकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन मैं रिपोर्ट लिखवाने गई 10 तारीख को, तो छाल थाना के टीआई ने मुझे बोला कि फिल्मी स्टाइल। मैं बोली सर यहाँ मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ, मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरा शादी करके चले गए हैं, तो मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ करके मैं टीआई सर को बोली। तो टीआई सर बोले कि हाँ फिल्मी स्टाइल से रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है करके टीआई सर ने अपने अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराया। मेरी लिखित शिकायत को दर्ज न करके अपने अनुसार से रिपोर्ट दर्ज करा के मुझे डरा धमकाकर दस्तखत करवाया गया। और जब छाल थाना के सर लोग जब पूछताछ करने के लिए गांव में गए, तो गांव के महिला लोग भी बोले कि सर पत्नी रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है क्या करके रामकुमार। तो छाल थाना के सर द्वारा बोला गया कि तुम्हारा विधायक भी तो 3 पत्नी कर सकता है, तो रामकुमार क्यों नहीं कर सकता करके बोला गया। उसके बाद में टीआई सर के द्वारा पंचायत के कागज को भी ना मानने का मैं बोली पंचायत मेरा गवाह है, गांव के लोग भी गवाह है करके मैं बोली, तो पंचायत का कागज मान्य नहीं होगा करके टीआई सर बोले। उसके बाद में मैं एसपी ऑफिस आई थी, एसपी सर के पास भी बोली मेरा जितना भी मैं प्रताड़ित 1 साल से मेरे को प्रताड़ित किया गया है। मेरे पति रामकुमार सारथी और मेरे पति की प्रेमिका चांदनी सारथी और उसका पूरा परिवार मेरे को 1 साल से प्रताड़ित किया। समाज बुलवा कर कई बार समाज की नज़रों में मुझे गिराने का प्रयास किया गया। उसके बाद में मैं बहुत ही प्रताड़ित हो चुकी हूँ, मानसिक और शारीरिक रूप से आत्महत्या करने का भी प्रयास की मैं कितने बार भी। चांदनी सारथी का पूरा परिवार भी मुझे घर से निकालने के लिए तरह तरह की साजिश करने लगे। और उसके बाद में मैं एसपी ऑफिस आई थी, एसपी सर के पास में अपनी जो मेरे साथ घटित हुआ है उसको सुनाने के लिए सर के पास बोली कि ऐसे ऐसे घटना घटा है सर, मेरे पास मेरे को जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। चांदनी सारथी का परिवार मेरे को घर से निकालने के लिए और जान से मारने का धमकी दे रहे हैं कि मेरी बेटी रहेगी तो धसका मुड़े में यही रहेगी करके मुझे धमकी दिया जा रहा है।
है करके मैं एसपी ऑफिस में गई आवेदन लेकर, तो एसपी सर बोले ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप छाल थाना फिर से चली जाइए करके। मैं 4 दिन तक के छाल थाना का चक्कर काटी सर, वहाँ पे मेरा कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में जन शिविर लगा था कुड़ेकेला में, मैं जब कुड़ेकेला गई तो वहाँ पे कलेक्टर महोदय जी आएंगे करके मेरे को बताया गया था, तो मैं उम्मीद लेकर गई थी वहाँ पे। तो वहाँ के जो सीईओ हैं, जनपद पंचायत के सीईओ हैं जितेंद्र यादव सर जी, उनके द्वारा मैं बताई कि सर मैं मुझे प्रताड़ित किया गया है 1 साल से, मानसिक और शारीरिक रूप से। मेरे पति और मेरे पति की प्रेमिका चांदनी सारथी और उसका पूरा परिवार मेरे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करके। तो वहाँ के जनपद पंचायत के सीईओ जितेंद्र यादव सर जी मुझे बोले कि तुम भी छोड़ दो उसको और दूसरा शादी कर लो करके मुझे सलाह दिया गया है। आज मैं न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रही हूँ और जो गुनहगार है वो आज़ादी से ज़िंदगी जी रहा है। अपनी बेटी को लेकर उनके पूरा परिवार एक साथ रह रहे हैं और आज मेरा पिता नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पास एक बूढ़ी माँ है, वो विधवा है, मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। आज मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में हूँ, तो मैं न्याय मांगने के लिए अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आप आगे क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं हाई कोर्ट तक के जाऊंगी। मैं अपने न्याय के लिए लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ। जो मेरे साथ जो घटित हुआ है, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल के डेट में जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार ना हो। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और आप भी आदिवासी महिला हैं, आपके साथ नाइंसाफ हो रहा है क्या? इसको लेकर आप मुख्यमंत्री के पास भी ज्ञापन सौंपना चाहेंगे? जी सर, मैं सौंपना चाहूँगी सर।